नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। और दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की होगी बात, जहां पर श्री राम के नाम पर चल रहे महाभारत पर यह बहस जरूर है। दरअसल आपको पहले खबर बताएं, 2 और 3 मई को जेएनयू की तरफ से रामायण से नेतृत्व के सबक, जी हां ये टॉपिक है रामायण से नेतृत्व के सबक, इस विषय पर वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। जेएनयू के वाइस चांसलर के मुताबिक इस वेबिनार का मकसद कोरोना के मुश्किल वक्त में राम के आदर्शों से छात्रों को सीख देना है। उसी का ये पोस्टर आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर। हालांकि श्री राम पर होने वाले इस संवाद को लेकर टुकड़े टुकड़े गैंग लाल दिख रहा है, उसे ये बिल्कुल रस नहीं आ रहा। लेफ्ट से जुड़े नेता हो या संगठन हो, इस इतिहास को पौराणिक कथा में बदलने की कोशिश बता रहे हैं। और इसीलिए बड़ा सवाल जी न्यूज पर ये, आखिर श्री राम के ज्ञान पर जेएनयू में संग्राम क्यों, और श्री राम के आदर्श में विपक्ष को एजेंडा क्यों दिखता है। हम बहस की शुरुआत करेंगे, उससे पहले आपको जल्दी से हम सुनवा रहे हैं जेएनयू के वाइस चांसलर जगदीश कुमार का इस वेबिनार के आयोजन पर कहना क्या है, और उसके बाद मेहमानों का एक बड़ा पैनल। बस कुछ सेकंड्स में लौट रहे हैं, जरा सुने वीसी क्या कह रहे हैं जेएनयू के। Why a webinar on the leadership lessons from Ramayana at JNU? Well, Mahatma Gandhi himself said that there is no one greater than Rama. Rama is formless and timeless. Mahatma Gandhi emphasized how Rama taught us to uphold truth, justice, equality, and equanimity even under adverse circumstances. There is a great deal to learn from Ramayana to enrich our lives, particularly during these challenging times of coronavirus. तो कई खास मेहमान हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आप नलिन कोहली जी को देख पा रहे हैं। हमारे साथ सुनील चोपड़ा जी आपको दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट का पक्ष रखने के लिए तहसीन पूनावाला है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। सीपी सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही आपको बता दें, आप अपने स्क्रीन पर दीपिका चिखलिया जी को देख पा रहे हैं। आजकल आप उन्हें रोज टीवी पर देख पा रहे हैं, और इनके शो को, ये जो रामायण है जिसका रिपीट टेलीकास्ट अब हो रहा है, वो तमाम रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहा है, तो वो भी हमारे साथ है। लेकिन मैं शुरुआत इस बहस की करने जा रही हूं सनी धीमान के साथ, जो जेएनयू के छात्र हैं, जेएनयू एसयू के लीडर भी हैं, चुनाव लड़ते आए हैं। सनी धीमान, मैं लगातार जब से खबर आई है कि रामायण के माध्यम से लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम रामायण, तब से बहुत से छात्रों को ये कहते हुए सुन रही हूं, पढ़ रही हूं कि ये तो प्रोपेगेंडा बढ़ाने की कोशिश है। आप इस लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम रामायण, ये जो वेबिनार है, आपकी क्या सोच है इसे लेकर? I cannot hear. सनी धीमान, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। 1-1 मिनट का टाइमर, ताकि सभी गेस्ट को प्रॉपर मौका मिले। तहसीन, मैं आपको यही सवाल दे रही हूं। जी अदिति जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं कि आपके शो में शामिल होने का मौका मिला। मैं तो इसका समर्थन करता हूं कि रामायण के लेसन्स मिलने चाहिए, और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा नलिन कोहली जी के माध्यम से कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी ये लेक्चर्स को अटेंड करें, क्योंकि भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनको जाना जाता है उनकी विनम्रता के लिए। मोदी जी की तरह नहीं मैं, तो मोदी जी ये सीखे। दूसरी चीज, जब कोरोना का संकट हमारे मुल्क पर आया, भगवान श्री राम अगर हमारे मुल्क में आज होते लीडरशिप के रोल में, तो बड़ा डोनाल्ड ट्रंप के साथ अहमदाबाद में फंक्शन ऑर्गेनाइज नहीं करते, सारे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को तोड़ते, जिसकी वजह से आज गुजरात में इतना बड़ा संकट आया। जी न्यूज की रिपोर्ट बता रहा हूं कि जो रेट है इन्फेक्शन के, सबसे ज्यादा रफ्तार से बढ़ रही है। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान श्री राम हमेशा सत्य बोलते थे। मोदी जी की तरह नहीं कि झूठ बात करे, 15 लाख रुपए दोगा, नौकरी दूंगा, और जब सुधीर चौधरी जी पूछते हैं नौकरी का, तो कहते हैं नाले के गैस पे पकोड़े तलो। भगवान श्री राम के मर्यादा के आदर्शों पर अगर किसी को चलने की जरूरत है, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को मैं निमंत्रण करूंगा उनको कि वो जाए, इस लेक्चर को अटेंड करे और भगवान श्री राम से कुछ तो सीखे। श्री भगवान श्री राम को चुनाव में उनका इस्तेमाल ना करे। ठीक है, आपने सियासत के लिए भगवान श्री राम का अच्छे से इस्तेमाल किया तहसीन, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन आपका 1 मिनट पूरा हो गया। नलिन कोहली जी, आपका 1 मिनट स्टार्ट हो रहा है। रामायण की जो कथा है ये विश्व में प्रचलित है, और कई विश्वविद्यालयों में कई गोष्ठियां होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, बहुत सीख मिलती है। और ये अलग अलग देशों में भी देखा जाता है। ग्रीक माइथोलॉजी से अगर आप बात करें तो इलियाड, होमर, कई चीजें सिखाई जाती हैं, और उनमें जीवन काल के लिए कई अच्छे महत्वपूर्ण चीजें मिलती हैं। अब इसी सीख को अगर तहसीन पूनावाला जी और उनकी पार्टी ले लेगी
तो मुझे लगता है उनको ऐसे वचन कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी देश के प्रधानमंत्री को लेकर। और मुझे लगता है वो नेहरू गांधी परिवार को भी वहां पर आयोजित में शामिल करवाए, तो कई चीजें जो हुई है कांग्रेस के कार्यकाल में, कभी आगे इनके राज्यों में जाए इनकी सरकार है, वो नहीं होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें कोई विवाद होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें कोई अच्छी सीख मिले, करना चाहिए। धर्म से नहीं जुड़ा देखना चाहिए कि ये कोई धर्मांतरण हो रहा है या धर्म को लेके है। अच्छी चीजें जिसके भी जीवन काल या किसी पुस्तक से मिले वो अपनानी चाहिए, क्योंकि मानवीय चीज होती है ये। इनमें धर्म या इस पर विरोध करने की बहुत कम गुंजाइश है। भगवान राम और उससे बड़ी बात रामायण हजारों साल से है। अगर कोई लेफ्ट पार्टी इसका विरोध करे, लेफ्ट की आइडियोलॉजी भी तो 100-150 साल पुरानी की है ना, तो क्या हमारी जो पुरानी ऐतिहासिक और अच्छी चीजें हैं उनको त्याग देंगे? ठीक 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 ठीक। हालांकि ये आरोप आप पर लग रहा है नलिन कोहली जी, आपकी पार्टी पर लग रहा है कि सफ्रनाइजेशन कराया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा चला रही है, उस पर मैं आऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं एक कमेंट ले लेती हूँ। सनी धीमान मुझे बताया गया वापस जुड़ गए। सनी धीमान, जिनका होता है पूरी दुनिया में सम्मान, उनसे कैसे हो सकता है जेएनयू का अपमान? मैं समझ नहीं पाई हूं, ये जो कमेंट्स में पढ़ रही हूं मुझे समझ नहीं आ रहा उससे लेकर। नहीं, देखिए, जेएनयू में या कहीं पर भी किस देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर रामायण को लेके, कुरान को लेके या गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर कोई भी एकेडमिक डिस्कशन हो, उस पर किसी भी तरह की आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए, ना हमें है। पर लेकिन जिस संदर्भ में ये चीजें हो रही हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से रामायण का रेफरेंस लिया जा रहा है, बार बार लग रहा है कि रामायण दिखाने से, रामायण का पाठ करने से देश की सारी समस्याएं सोल्व हो जाएंगी। तो आपके लिए, उन सब लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए एक विचार है जो तुलसीदास जी ने कहा है कि जाके पाँव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। ये जो सूट बूट की जो सरकार है, जब लाखों लोग दिल्ली से पैदल अपने घरों उत्तर प्रदेश और बिहार में गए, कई लोग तो बेचारे सड़कों पर मारे गए, उस वक्त इनको एहसास नहीं हो। देश के मंत्री बैठकर रामायण देख रहे थे। उस वक्त क्या आपको लीडरशिप नहीं सीखनी चाहिए थी रामायण से? जब इस देश में गरीबों को खाना नहीं मैसर हो रहा है, उस वक्त क्या आपको रामायण से सीख नहीं लेनी चाहिए? आपको हर 2 महीने बाद, हर 1 महीने बाद में पंचिंग बैग बदलना होता है। कभी वो पाकिस्तान होता है, फिर कभी उसके बाद में वो जमात होता है, मुसलमान होता है, और फिर आखिर में जेएनयू। और यही साइकिल आप हमेशा चलाते रहते हैं। पूरा हो गया प्लीज। लेकिन आपने सवाल सरकार से पूछा। नलिन कोहली जी, एक बार फिर से मैं आपको काउंटर करने के लिए दे रही हूँ। वो कह रहे हैं जब इस देश में मुद्दे होते हैं, सनी धीमान का जो लास्ट पॉइंट था वो यही था, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है और कुछ नहीं है। रामायण से आप खुद नहीं सीखते, लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं, प्रोपेगेंडा है कुल मिलाकर। जल्दी से सर, 30 सेकंड के बाद में दूसरे गेस्ट को लूंगा। वो भी एक राजनीतिक पार्टी या उस विचारधारा से अपनी बात रखते हैं। संविधान उनको स्वतंत्रता देती है, लेकिन इसमें सरकार का क्या लेना देना है? एक विश्वविद्यालय में एक गोष्ठी हो रही है, हर गोष्ठी के पीछे में एक कंस्पिरेसी देखना सिर्फ उन लोगों के दिमाग में हो सकता है जिनके दिमाग कंस्पिरेसी के आधार पर ही चलते हैं। जिंदगी उससे बहुत बड़ी है। और जहां तक सरकार है, जब प्रधानमंत्री जनधन योजना की गई थी तो सब ये लोग बैठ के मजाक उड़ाते थे कि गरीबों के क्या बैंक अकाउंट खुल रहे हैं। आज उसी के आधार से 31 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में गए, या उज्ज्वला में 8 करोड़। ये कौन सी सूट बूट की सरकार है? तो गरीबों की सरकार है। इस सरकार ने और किया है जो 50 साल में बाकी सरकारों ने नहीं किया। की सरकार। कोहली जी, आपसे एक दरख्वास्त है, अगर आप सुनना चाहेंगे तो जरूर मोदी जी के कान में पहुंचाइएगा। हम जेएनयू की तरफ से आपको कहना चाहते हैं कि देश के सबसे धनी जो लोग हैं उनका टैक्स 30% से बढ़ाकर 40% कर देंगे। जो भारत के रेवेन्यू सर्विस के अधिकारियों ने बोला, तो उनको बोल रहे हैं कि इन्होंने गलत काम किया है। और आप गरीबों की जेब से, आप भारत के सरकारी जो लोग हैं उनकी जेब से डीए काट रहे हैं, लेकिन आप अमीरों पर टैक्स नहीं बढ़ाना चाहते हैं। आप जीएसटी लगा रहे हैं मास्क के ऊपर। सनी धीमान, आप इस डिबेट को कहां से कहां ले गए सर? कहां से कहां ले गए? अभी तो मैं टैक्स पेयर के पैसे की बात कर लूंगी जेएनयू में। सुनिए मेरी बात, अभी मैं टैक्स पेयर के पैसे की बात कर लूंगी जेएनयू में, तो फिर आपसे जवाब देते नहीं बन पड़ेगा सर। जेएनयू और विवादों का कितना पुराना रिश्ता है ना, इन 3 पेजों में नहीं सिमट पाया सर, 3 पेजों में नहीं सिमट पाया। कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी आजादी के नारे, कभी शर्जिल इमाम का बचाव, कभी विवेकानंद की मूर्ति का अपमान, कभी सावरकर पर इंक छिड़कना, कभी बीफ एंड पोर्क फेस्टिवल मनाना, कभी देश के शहीदों का अपमान करना। कितनी लंबी लिस्ट है। अफजल गुरु की बरसी बनाना। हाँ, इस पे भी बोलिए सर, थोड़ा सा इस पे भी बोलिए। इसीलिए राम दर्शन की बात करी थी। दीपिका जी प्लीज सर, आई गिव यू मोर देन 1 मिनट प्लीज।
राम दर्शन से ज्ञान की, सद्ज्ञान की प्राप्ति होगी, लग रहा है आपको जेएनयू में? बिल्कुल। आई थिंक जिस तरीके का हमारा जो माहौल है इस वक्त, हमें डेफिनेटली फेथ और धैर्य और श्रद्धा का माहौल बना के रखना चाहिए देश के अंदर, ना ही कि ये वाद विवाद में पड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी ने जो किया लॉकडाउन के टाइम पर कि इमीडिएटली रामायण धारावाहिक उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया और दूरदर्शन पर रीटेलीकास्ट कर दिया। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी बिग मेजर स्टेप, एंड सभी लोग के अंदर एक उत्साह आ गया, एक फेथ आ गया, एक होप आ गया, घर में रहने की शक्ति आ गई, एंड एक सोचने की एबिलिटी भी आ गई, क्योंकि जब मन खुश रहता है, प्रफुल्लित रहता है, वो अच्छे से सोच सकता है। एंड आज कॉलेज में अगर रामायण के बारे में चर्चा हो रही या कथा हो रही तो बहुत अच्छी बात है। रामायण से कितना कुछ आप जान सकते हैं, सीख सकते हैं। सो व्हाई शुड इट नॉट हैपन? एंड स्टूडेंट लाइफ के अंदर तो ये बहुत जरूरी है कि वो सीखे, समझे और आगे उस उनकी राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी के बारे में और उनकी विशेषता, उनके कैरेक्टर के बारे में वो अपने जिंदगी में बातें को अमल भी करे। सो आई थिंक इट इज वेरी वेरी गुड, एंड इसको वाद विवाद में नहीं उसको कर देना चाहिए। ये इसको आप कल्चर भी ले सकते हैं, इसको आप हिस्ट्री भी समझ सकते हैं, ये हमारे देश की हिस्ट्री भी है। सो डोंट टर्न एवरीथिंग इनटू अ पॉलिटिकल मुद्दा। लेकिन सुनील चोपड़ा जी को ये बात कैसे समझ आएगी मैम, जो हिस्ट्री बुक्स को ही अलग तरीके से लिखते और पढ़ते हैं, उन्हें बात कैसे समझ आएगी? और अगर उन्हें बात समझ में आ जाएगी तो फिर वाद विवाद ही क्यों होगा? फिर राम को लेके ही वाद विवाद क्यों होगा? हिंदुस्तान के कॉन्सेप्ट को लेके ही वाद विवाद क्यों होगा? उस यूनिवर्सिटी में टुकड़े टुकड़े के नारे ही क्यों लग जाते? फिर अगर इतनी क्लैरिटी होती सुनील चोपड़ा जी तो फिर बात ही क्या थी? ये बिल्कुल झूठी बात है, और वो जो दिखाया गया था वीडियो वो फॉल्स निकला है। सो प्लीज डोंट टेल लाइज। Sir, now you are telling me a lie, sir. Now you are telling me a lie, Sunil sir. Please don't tell me a lie. Please don't tell crores of viewers of Zee News a lie. आपको शायद पता नहीं लैब की रिपोर्ट क्या कहती है, आपके पास तथ्य नहीं है सर। नो प्रोपेगेंडा ऑन दिस शो। लेट मी बी वेरी क्लियर सर। आप मुद्दे पे आइए और आप बोलिए। दास ने क्या कहा था? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के ही अधिकारी। इससे आप क्या सबक सीख रहे हैं मुझे बताइए। और इसके अलावा जो संघर्ष लव कुश और राम में हुआ, कैसे सीता गई वहां, उधर बच्चे कहां हुए, ये सब चीजें एक महिला के रोल की भी बात होती है। शूर्पणखा के साथ क्या किया गया? तो मेरा ये कहना है कि हमें इन चीजों के बारे में यूनिवर्सिटीज में श्रद्धा के रूप में नहीं देखना है, और हमें इसको महान लिटरेचर के बारे में देखना है, जिसमें कमियां भी होंगी, खूबियां भी होंगी। सुनील चोपड़ा जी, सर आपने जिस तरह की बातें की है ना, और आपने ये जो कोट किया ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, पहले आप उसका कॉन्टेक्स्ट समझिए सर। ये कोई हिस्ट्री की बुक नहीं है कि आप कुछ भी उठा लेंगे। आप ये भूल गए कि राम आदर्श है, आप भूल गए कि राम करोड़ों लोगों के आदर्श है। आप ये भूल गए सर, ये आपकी मानसिक, ये आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है सर, लेकिन आप राम के बारे में मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्हें कहा जाता है, जिनका पूरी दुनिया में सम्मान है, इस शो में बैठ के आप इस तरह से अपमान नहीं करेंगे। सीपी सिंह जी यही तो विचारधारा है ना। अच्छा हुआ सुनील चोपड़ा जी आ गए इसी पर, अच्छा हुआ आ गए इसी पर। इन्होंने दुनिया भर के आदर्श, इन्होंने जिनका दुनिया में सम्मान होता है, इस डिबेट में बैठकर ही उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। सीपी सिंह जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? देखिए, दो बातें मैं कहना चाहता हूं। हाँ, आपकी आवाज मिल रही है, मेरी आवाज जा रही है? जी 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 बोले सर, बोले। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि जिस जेएनयू में भारत की बर्बादी के नारे लगते थे, और जिस जेएनयू के कम्युनिस्ट इतिहास प्रोफेसरों ने अदालत में लिख के दिया था कि राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, और राम मंदिर था ही नहीं बाबरी मस्जिद से पहले उस स्थान पे, उसी जेएनयू में सत्य से अब झूठ हार गया है, और लोग
राम के बारे में विमर्श करके, बात करके अगर नेतृत्व की क्षमता पैदा करना चाहते हैं, जिसमें खुद को भी मैनेज करना है अकेले में लॉकडाउन में और लोगों को भी मैनेज करना है, इसके लेसन के लिए, इसके पाठ के लिए यह अपने आप में बहुत खुशी की बात है कि हमारा जेएनयू कैंपस, जहां मैं 80 और 90 के दशक में पढ़ता था, जहां सिर्फ अधिकार की बात होती थी, कर्तव्य की बात कोई नहीं करता था, उस जेएनयू में उस जेएनयू में अगर अब कर्तव्य की बात हो रही है, क्योंकि राम कर्तव्य के प्रतीक हैं, जहां सिर्फ अधिकार की बात होती है वह देश और समाज टूट जाता है। और अगर देश और समाज को आपको टूटने से बचाना है तो साहित्य को इतिहास के डॉक्यूमेंट की तरह पेश नहीं करना चाहिए जैसे चोपड़ा साहब कर रहे थे। समुद्र ने राम से आके कहा, न कि राम ने यह बात समुद्र से कही है। जब वो समुद्र कहता है ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब तारण के अधिकारी। दूसरी बात, तारणा का एक और अर्थ है जिसको कम्युनिस्ट या तो समझते ही नहीं या समझ के भी नहीं समझना चाहते हैं। हम लोगों ने एक सुभाषित पढ़ा था बचपन में, लाल एत 5 वर्षानी 10 वर्षानी ताड़ेत प्राप्तेषु खोड से वर्षे पुत्र मित्र विवाचरेत। यानी 5 वर्ष तक अपनी संतान को आप प्यार करिए और 10 वर्ष तक उसको तारणा करिए। तारणा करने का मतलब हुआ अपने बाल बच्चों पे ख्याल रखिए, कहीं वो कुछ गलत न कर दे, कहीं आग में न कूद जाए, कहीं पानी में न कूद जाए, कोई गलत चीज में न पड़ जाए, उसका मतलब भी तारणा होता है। ठीक सर, अभी यहाँ पे तीन काउंटर हैं, 2 लोग हंस रहे, सुनील चोपड़ा जी तो वैसे राम के ऊपर ही हंस रहे थे, करोड़ों लोगों के आदर्श, दुनिया भर के आदर्श तहसीन करना चाह रहे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी 30 सेकंड्स मैं आपको दे रही हूं ताकि फिर मैं काउंटर ले सकूं नलिन कोहली का। प्लीज विद इन 30 सेकंड्स। तहसीन आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। बिल्कुल जी, थैंक यू अदिति जी। अदिति जी, भगवान श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं, माता सीता का कोई सबूत नहीं, ऐसा महेश शर्मा जी ने जी न्यूज के वेबसाइट से पढ़ रहा हूं, 12 अप्रैल 2017 में दिया, उनको मोदी जी ने दोबारा से टिकट दिया, पार्लियामेंट में कहा राम की बोतल में है श्री राम, ऐसे नरेश अग्रवाल जैसे बेशर्म व्यक्ति ने कहा, उसको बीजेपी में शामिल किया। नरेश अग्रवाल बेशर्म है, बीजेपी रामायण न सिखाए। क्या भगवान श्री राम 65,000 करोड़ मेहुल भाई चोकसी के माफ करते और मेहुल भाई चोकसी को अपने महल में बिठाते जैसे प्रधानमंत्री ने उनको बिठाया अपने घर के अंदर? यह सवाल का जवाब दे, जब हमारे भारत में करोड़ों लोग भूखे हैं, उनको इस वक्त खाना नहीं मिलता। क्या 4 घंटे में भगवान श्री राम लॉकडाउन करते या 4 घंटे में नोटबंदी कर देते? ये सवाल पूछो भगवान श्री राम के बारे में, पहले मोदी जी को सिखाओ। ठीक है, नलिन कोहली जी, ये लीडरशिप की बात कर रहे हैं और ये आपकी लीडरशिप पे सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि मेरा टॉपिक ये नहीं है, लेकिन ठीक है, उन्होंने सवाल पूछा, आपका काउंटर। देखिए, ऐसा है, लीडरशिप और नेतृत्व कैसा है ये दुनिया देख रही है, भारत की जनता देख रही है। कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थकों का खैर रोना स्वाभाविक है, क्योंकि उनके नेतृत्व में विश्व के सबसे बड़े घोटाले भारत में हुए। गरीबों के कल्याण के लिए बातचीत ज्यादा होती थी, क्योंकि उनके नेता की सोच है एक तरफ आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। अब ये कहाँ कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ के आए वो वही बता पाएंगे। या दूसरी बात है कि गरीबी जो है एक मानसिक चीज है, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। तो हमें वो नहीं, भगवान राम जो है राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, भगवान राम के कंधे से राजनीति मत करिए। भगवान राम के जीवन और रामायण से अच्छी सीख अगर मिले, एक अच्छा इंसान बने, बाकी जिस पार्टी में रहना है, जिस राजनीति में करना है, वो आपका अधिकार है, संविधान आपको देगा है, लेकिन भगवान राम और रामायण को तो मत खींचिए। ठीक है। सनी धीमान जो दुनिया भर के आदर्श, उनसे इतना परहेज एलर्जी क्यों है, समझ नहीं आ रहा मुझे। आप तो उन पर बात करने तक से कतरा रहे। देखिए, मैं फिर आपको दोहराना चाहूंगा, नहीं देखिए, एकेडमिक डिस्कशन से हमें कोई समस्या नहीं किसी पर भी करवाई जाए। और पहली बात देखिए, भगवान राम को बचाने के आप प्रयास ना करें, राम आपको बचाते हैं, आप उल्टी गंगा ना बहाएं। तीसरी बात, ये जो लोग यहाँ पर बैठकर रामायण का गुणगान कर रहे हैं, पहले उन्हीं से पूछना चाहिए कि उनको रामायण से क्या सीख मिली है। देखिए, राम राज्य की बात करते हैं
जो आपको रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, रामायण से सीख मिलती है। रूल ऑफ लॉ ये कहता है जिस वक्त में लाखों लोग सड़क पर पैदल जा रहे हैं, उनको सहायता प्रोवाइड की जाए, उनको गाली गलौज ना की जाए, उनको इग्नोर ना किया जाए। लेकिन आप बैठ के रामायण देख रहे थे, आपने बैठकर रामायण देखी और आप रामायण के नाम पर आज देश को बरगलाना चाहते हैं। लेकिन अगर आज होते यहाँ पर तो वो शर्म करते कि बीजेपी के लोग भगवान राम के नाम पर जिस तरीके से ढाल बनाकर बैठे हैं राम के नाम की, और पीछे भाई आप जीएसटी क्यों नहीं कम कर रहे हैं? आप जीएसटी पे पहुंच गए, अब आप राम से जीएसटी पे पहुंच गए, आप सियासत पे पहुंच गए। प्लीज 20 सेकंड्स में आपका काउंटर नलिन कोहली जी, प्लीज सर 20 सेकंड्स, उसके बाद सुनीत चोपड़ा। 10 सेकंड में ही कहूंगा। जी ऐसा है, इनका अधिकार है संविधान में जो कहना चाहे। आपकी जनता और आपके व्यूअर्स देख रहे हैं कि इनकी बातों में क्या तथ्य है और कितने तथ्यहीन चीजें बातें। ठीक है सुनीत चोपड़ा जी, राम आदर्श है, लेकिन वो ऐसे लोगों के लिए कैसे आदर्श होंगे जो अपने ही देश के टुकड़े टुकड़े होने के नारे लगाते हैं, जो अपने ही देश में शहीदों का अपमान करते हैं, जो अपने ही देश में नक्सलियों का बचाव करते दिखाई देते हैं, जो अपने ही देश में उन लोगों का बचाव करते दिखाई देते हैं जो ये कहते हैं कि आसाम को ब्लॉक कर दीजिए, इनकी सप्लाई रुक जाएगी, मुश्किल में आ जाएंगे, चौक कर दीजिए, काट दीजिए आसाम को। ऐसे लोगों का प्रचार करते हैं, उन्हें कैसे समझ में आएंगे आदर्श सर? आपने शूर्पणखा की कहानी के बारे में ये झूठ बोलना भी सीख लिया है। शूर्पणखा को क्या कहा गया था भूल गए हैं रामायण में। तो मेरा ये कहना है, कृपा करके झूठ मत बोलिए सर। आप कम से कम पहले रामायण ठीक से पढ़िए, एनालिसिस करते हैं सब पहले आप ठीक से पढ़िए रामायण पहले ठीक से पढ़िए और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श को इंटरनलाइज करने की कोशिश कीजिए। पहले समझिए इसे। आपने शायद शूर्पणखा को अपना आदर्श बना लिया सर, आपने शायद शूर्पणखा को अपना आदर्श बना लिया। अब ये मुझे लग रहा है ये आदर्शों का गेम है। कुल मिला के ये आदर्शों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो है। आपको सर उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। नलिन कोहली जी आपका क्लोजिंग कमेंट है, उसके बाद सीपी सिंह साहब प्लीज जल्दी 20 सेकंड्स कोहली साहब एंड देन उसके बाद सीपी सिंह जी। मैं आपका और जी टीवी का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस विषय पे डिबेट रखा। ये सकारात्मक सोच के साथ एक विश्वविद्यालय में हो रही है, इससे अच्छी सीख लेनी चाहिए। जो विवाद और राजनीति जिनको करना है वो अपने स्थान पे करिए, कम से कम रामायण और भगवान राम को अपनी राजनीति में मत करिए, और इसमें कम से कम ये बंद करिए किसी को झूठा कहना, किसी को इस बात से कहना। सीपी सिंह साहब, मेरे पास समय की कमी है सर। सीपी सिंह 20 सेकंड सर, क्लोजिंग कमेंट आपका। देखिए, रामचरितमानस में कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो राम की कथा में अगर आप आदर्श ढूंढना चाहते हैं, नायकत्व ढूंढना चाहते हैं, तो सैकड़ों उदाहरण हैं। लेकिन कहीं समुद्र से एक बूंद लेकर के राम पे कीचड़ उछालना चाहते हैं, तो चांद पे फेंका हुआ थूक आप ही पे आके थूक गिरेगा और आप थुक्कर बन के रह जाएंगे। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। इस बहस में समय इतना ही है, लेकिन जरा सोचिए, इस डिबेट में आपने ऐसी बातें सुनी जो हमारे लिए सही हैं, वो एक दूसरी विचारधारा के लिए गलत है। जो हमारे आदर्श हैं वो दूसरी विचारधारा उसी आदर्श को कटघरे में खड़ा कर। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे, आप रहिए हमारे साथ। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.